जय हिंद फ्रेंड्स। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान एक्सप्रेस 24/7 में। तो आज हम प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे, जो कि है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो √5 को हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे सिद्ध करेंगे, पहले इसको हम समझ लेते हैं कि हम अपरिमेय सिद्ध कैसे कर सकते हैं। देखिए, किसी भी संख्या को जिसके सिर्फ दो ही पहलू हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या है, या तो वो परिमेय होगी या फिर अपरिमेय होगी। जाहिर सी बात है, अगर कोई संख्या परिमेय नहीं होगी तो वो क्या होगी, अपरिमेय। अगर वो अपरिमेय नहीं होगी तो परिमेय। जैसे कोई सिक्का है तो या तो वो हेड होगा या फिर टेल होगा। अगर हेड होगा तो टेल नहीं होगा, टेल होगा तो हेड नहीं होगा। मतलब कि कहने का मतलब एक पहलू ही आता है। तो इसी तरह हम इसको सिद्ध करेंगे कि किसी भी संख्या को हम अपरिमेय सिद्ध करने के लिए उसको क्या करें। अगर ये संख्या परिमेय नहीं होगी तो क्या है, जाहिर सी बात है कि ये अपरिमेय है। अगर ये संख्या परिमेय नहीं है तो ये क्या है, तो ये अपरिमेय है। तो हम इसको यही सिद्ध करने की कोशिश करेंगे कि ये परिमेय है। अगर ये परिमेय नहीं आई तो ये पक्का क्या है, तब तो ये अपरिमेय है ही। तो चलिए हम इसका उल्टा सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर हमने इसको परिमेय सिद्ध कर दिया तब तो ये गलत हो जाएगी। अगर हम इसको परिमेय सिद्ध नहीं कर पाए तो ये अपरिमेय ही होगी। तो हम इसको मान लेते हैं कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। चलिए, गलती हम लोगों ने करनी शुरू कर दी। एक परिमेय संख्या है, यहीं से हम परिमेय संख्या इसको मान लिए हैं और हमें सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय है। अगर हम परिमेय नहीं सिद्ध कर पाए तो ये पक्का क्या है, अपरिमेय है। परिमेय संख्या की पहचान होती है कि वो P/Q के रूप में होती है, लेकिन उसका जो Q होता है वो 0 नहीं होता है। मतलब ऐसी संख्याएं होती है जिसका हर 0 ना हो, अंश कुछ भी हो। चलिए हम यहाँ से इसको आगे बढ़ाते हैं। तो √5 बराबर क्या होगा। अब चाहो तो आप P/Q लिखो, A/B लिखो, A to Z कुछ भी लिखो। तो हम लिख लेते हैं A/B। अब क्या होगा, A/B जो हमारी होगी वो सहअभाज्य संख्या है। A/B एक सहअभाज्य संख्या। अभी आपको समझा रहे हैं कि सहअभाज्य किसे कहते हैं। सहअभाज्य संख्या है। तो अब हम समझते हैं कि सहअभाज्य क्या है। सहअभाज्य एक ऐसी संख्या होती है जो किसी भी पहाड़े में ना आए, सिर्फ खुद के पहाड़े में आए, उसे सहअभाज्य कहते हैं। जैसे मान लीजिए 2 हो गया और 3 हो गया। तो 2 और किसी पहाड़े में नहीं आता है, खुद के पहाड़े में आता है। 3 भी किसी भी पहाड़े में नहीं आता है, खुद के पहाड़े में आता है। तो 2 और 3 का जोड़ा क्या होगा, वो सहअभाज्य होगा। ऐसे ही हम कर लेते हैं 5 और 7 को। 5 ना, ऐसा कोई पहाड़ा नहीं जिसमें 5 और 7 दोनों आ जाए, है ना। जैसे कि आप कैसा पहाड़ा पढ़ेंगे जिसमें 5 और 7 दोनों आ जाए, तो कोई ऐसे पहाड़े नहीं है जिसमें 5 और 7 दोनों आ जाए, इसलिए ये क्या है, सहअभाज्य है। लेकिन कोई ऐसी गिनती जैसे मान लीजिए 20 हो गया और 15 हो गया, तब अब हम कहेंगे कि ऐसा पहाड़ा है जिसमें 20 भी आता है और 15 भी आता है। ठीक है, तो वो क्या है, 5 के पहाड़े में 15 भी आएगा, 5 के पहाड़े में 20 आएगा। इसका मतलब ये संख्या सहअभाज्य नहीं है। जो किसी भी पहाड़े में आ जाए, किसी न किसी पहाड़े में आ जाए, वो क्या है, वो सहअभाज्य नहीं है। और जो किसी भी पहाड़े में ना आए, सिर्फ स्वयं के पहाड़े में आए, वो क्या है, सहअभाज्य। तो आप देख रहे हैं 2 और 3 किसी भी पहाड़े में नहीं आता तो वो सहअभाज्य है। 5 और 7 किसी पहाड़े में नहीं आता तो वो सहअभाज्य है। मुझे यकीन है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो किसी भी संख्या, ऐसी भी संख्याएं, मतलब जो किसी भी पहाड़े में ना आए वो सहअभाज्य, जो किसी पहाड़े में आए वो अभाज्य हैं, मतलब भाज्य हैं। अब चलिए हम आगे चलते हैं। तो सहअभाज्य आपको समझ में आ गया, यानी A और B एक ऐसी संख्या है जो सिर्फ स्वयं के पहाड़े में आती है और किसी भी पहाड़े में नहीं आती है। अगर हम ये सिद्ध कर ले गए कि A और B जो है वो किसी और पहाड़े में नहीं आती है, सिर्फ स्वयं के पहाड़े में आती है, कोई ऐसी गिनती नहीं है जो दोनों को काट सके। मतलब कोई ऐसी भी गिनती ना हो जो दोनों को काट सके। जैसे 20 और 15 को 5 ने काट दिया था, 30 और 22 को 2 काट सकता है ना।
तो ऐसा कोई भी पहाड़ा ना हो जो दोनों को काट सके, ऐसी कोई गिनती ना हो जो ए को भी काट दे बी को भी काट दे। तो ये हमारा सह अभाज्य सिद्ध हो जाएगा और हम इसको सिद्ध कर देंगे कि ये परमेय है। ज़्यादा खुश ना होइए, अब हम इसको परमेय सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, जो कि हमें यकीन है कि ये हम लोग गलती कर रहे हैं, परमेय सिद्ध नहीं कर पाएंगे। अब क्या करेंगे, अंडर रूट में कोई भी संख्या होती है तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। रूट में हो तो वर्ग करके लगाने में आसान रहता है। दोनों पक्षों का वर्ग यानी कि स्क्वायर, वर्ग करने पर तो अंडर रूट 5 का भी वर्ग कर देंगे और ए और बी का भी वर्ग कर देंगे। 5 का वर्ग यानी कि जो भी संख्या रूट में होती है उसका वर्ग करते हैं तो वो सिंपल संख्या हो जाती है, यानी 5 हो जाती है। और ए का वर्ग ए स्क्वायर, बी का वर्ग बी स्क्वायर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे। 5 को बी स्क्वायर से 5 बी स्क्वायर और ए स्क्वायर एक कम ए स्क्वायर, एक हम किसी के भी नीचे लगा सकते हैं, ये तो आपको पता ही है। तो बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर बटे 5। चलिए आपको एक बात समझ में आ गई कि ए जो है वो 5 से विभाज्य होगा। अब हम लिखेंगे यानी कि जो भी संख्या, मान लीजिए 20 है और बटे में 5 है, तो यानी इसका सीधा सा मतलब कि 5 से हम 20 को भाग करते हैं, यानी 20 जो है वो 5 से विभाज्य है। यानी जो भी संख्या नीचे है उससे हम क्या करते हैं, ऊपर वाली संख्या को भाग करते हैं। तो इसी तरह ए स्क्वायर जो है वो 5 से विभाज्य होगा, विभाज्य है। अतः लिख दीजिए, अतः ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है। अगर ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो ए भी किससे होगा, तब ए भी 5 से विभाज्य होगा। क्यों होगा इसको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी एक गिनती है, मान लीजिए 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100। अगर 100 आपका 2 से कट रहा है, 2 से विभाज्य है, तो 10 भी 2 से विभाज्य होगा। स्क्वायर वाली संख्या जिससे कटती है उसकी सिंपल संख्या भी उस संख्या से कटती है। तो अगर हम 10 को 2 से भाग करते हैं, 100 को 2 से भाग कर सकते हैं, तो 10 को भी 2 से भाग कर सकते हैं। ऐसे ही ए स्क्वायर को 5 से भाग कर सकते हैं, तो ए भी 5 से विभाज्य होगा। चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा और बचा है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, इसको फिर से नोट करेंगे। बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे 5, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे 5। ये अलग है, आप समझिएगा, इसके आगे से है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है उसके बराबर हम इसके साथ कोई और पूर्णांक मानेंगे कि माना ए बराबर 5। ध्यान रखिएगा, यहाँ 3 है तो 3, यहाँ 7 है तो 7, यहाँ 8 है तो 8, यहाँ जो भी है वो यहाँ रहेगा। ए बराबर 5 और यहाँ हम ए टू जेड में कोई भी मान लीजिए, हमने यम मान लिया, लिख देंगे कि जहाँ यम कोई पूर्णांक है, ये कोई पूर्णांक है, यम कोई पूर्णांक है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, जहाँ यम कोई पूर्णांक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्या करेंगे, आप ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ 5 है तो 5 यम, 3 है तो 3 यम, 2 है तो 2 यम, 7 है तो 7 यम, जो भी है वो। अच्छा, यम के अलावा कुछ भी आप कर सकते हो। चलिए अब हम ए की जगह हम क्या करते हैं, ए की जगह हम 5 यम रख देते हैं। तो बी स्क्वायर बराबर क्या है, ए स्क्वायर बटे 5 और ए की जगह हम क्या रख देंगे, 5 यम का स्क्वायर। तो बी स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 5 25, यम का स्क्वायर यम स्क्वायर और बटे में 5। 5 से 25 को डिवाइड करेंगे तो 5 25, यानी कि बी स्क्वायर बराबर क्या आया, 5 यम स्क्वायर। इसको पहले इसको बाद में लिख सकते हैं। तो 5 यम स्क्वायर बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर। 5 को बटे में भेज देंगे तो यम स्क्वायर बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर बटे 5। अब हम क्या करेंगे, इसी तरह अतः बी स्क्वायर 5 से विभाज्य है,
b स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तब b भी किससे विभाज्य होगा? अभी आपको पता है ना, स्क्वायर जिससे कटेगा और संख्या भी उसी से कटेगी। b भी 5 से विभाज्य होगी, होगी कुछ भी। चलिए, अब हम आपसे कहे थे कि कोई भी ऐसी संख्या परिमेय के लिए यहाँ पे हमने सहअभाज्य माना था, तो हमें इतना समझना था, हमने कहा था कि कोई ऐसी संख्या ना आए जो दोनों को काट दे। अब हम यहाँ देखते हैं, तो यहाँ हम देखते हैं a को कौन काट रहा है और b को कौन काट रहा है। a को 5 काट रहा है, चलिए b को भी 5 काट रहा है, इसका मतलब ये सहअभाज्य नहीं है। आपको बताए नहीं थे कि 20 और 10 इसको 2 काट रहा है, यानी दोनों के काट रहा है, तो इसलिए ये क्या होगी? सहअभाज्य नहीं होगी। ऐसी संख्या जो किसी भी पहाड़े में ना आए, a और b दोनों भी 5 के पहाड़े में आता है, इसका मतलब इसका 1 के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड 5 भी है। तो हम लिखेंगे अतः a और b का 1 के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड भी है, गुणनखंड भी है। इसलिए a और b सहअभाज्य संख्या नहीं है। जब a और b सहअभाज्य संख्या नहीं है, और हमने क्या कहा था? हमने मान लिया था कि जो परिमेय संख्या है वो सहअभाज्य है, लेकिन अगर अब परिमेय संख्या सहअभाज्य थी, लेकिन ये तो सहअभाज्य नहीं है। अब जब सहअभाज्य नहीं है तो ये क्या होगा? परिमेय संख्या भी नहीं है, क्योंकि हमारी परिमेय संख्या क्या थी? सहअभाज्य थी, लेकिन ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। तो ये विरोधाभास हो गया ना, गलत हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ पे गलती हुई कि नहीं हुई हमसे मानने में? क्यों? क्योंकि हमने कहा था कि जो परिमेय संख्या होगी वो सहअभाज्य होगी, लेकिन यहाँ परिमेय संख्या हमारी सहअभाज्य नहीं। इसका मतलब जो हमने कहा था कि हम इसको सिद्ध करेंगे परिमेय संख्या, लेकिन ये परिमेय संख्या सिद्ध नहीं हुई, तो ये संख्या क्या है? अपरिमेय है। अतः ये जो हमारा विरोधाभास हुआ है, अतः यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अब फाइनल, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि हम परिमेय सिद्ध नहीं कर पाए, तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या है, और हमें अपरिमेय ही सिद्ध करना था। ये हो गया आपका